रात में आया था, 2 व्लॉग आ गया था। उसका जब तीसरा व्लॉग एडिटिंग करने जा रहे थे तो कुछ ऐसा हो गया जो हम नहीं डाल पाए वीडियो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ? आज मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था, इधर मन ही नहीं कर रहा व्लॉग ये सब बनाने का। और तो आज हम सोचे चलो आज हम फ्री हैं, सुबह सुबह नहा वाली लिए हैं तो सोचे चलो बता देते हैं आप लोगों को कि मेरा जो 14 तारीख का व्लॉग था ना, 14 तारीख को जो मेरे घर में फंक्शन था, आप लोग को पता ही होगा, उसका व्लॉग आ गया था, आप लोग देख भी लिए होंगे। 2 व्लॉग आया था, एक व्लॉग शाम में, एक व्लॉग रात में आया था, 2 व्लॉग आ गया था। उसका जब तीसरा व्लॉग एडिटिंग करने जा रहे थे तो कुछ ऐसा हो गया जो हम नहीं डाल पाए वीडियो, तो वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बता देते हैं। सो हम बताते हैं कि मेरे घर में क्या हो गया था जो हम व्लॉग नहीं डाल पाए थे, वो हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे घर में हो गई थी कुछ बहुत बड़ा घटना हो गया था जो कि हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। और क्या हो गया था वो हो गया था, मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी उस दिन 14 तारीख को, मेरे मतलब ससुर जी की 14 तारीख को रात में 12 बजे के बाद। हाँ, और मेरे घर में ना कुछ लोग सो गए थे और कुछ लोग जगे थे, तो हम जगे थे वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और सब लोग जैसे मेरे पापा मम्मी ये सब जगे हुए थे और आंटी लोग सब लोग सो गए थे, बस हम लोग ही जगे हुए थे। और मेरे पापा मेरे हस्बैंड ये लोग बैठ के बात कर रहे थे कुछ ऐसी। और मेरे घर से ऐसा कॉल आया, तो हम तो मायके में थे तो इनके पास कॉल आया, मेरे पास सब नहीं आया, इनको कोई और कॉल किया था। और ना ये ना बहुत ज़्यादा डर गए थे सुनने के बाद ना। और जैसे ये सुने ना, बाप रे बाप, सही में हम लोग को याद है कि मतलब ना कैसे कर रहे थे जब ये सुने ना। और उसके बाद जैसे जीन्स पहने, वो हाफ पैंट में आ गए थे, टी शर्ट हाफ पैंट पहने हुए थे, तो जल्दी कपड़ा पहने और गए। जैसे कार का चाबी वो उठा रहे थे ना, तो ऐसे था, या चाबी उठा नहीं पा रहे थे, उनका हाथ ऐसे से एकदम कर रहा था, हाथ से नहीं उठ रहा था। तो हम लोग भी डर गए कि बाप रे कैसे जाएंगे, अब कार चला के कैसे जाएंगे, इनको ही ड्राइविंग करना है। और फिर मम्मी बोली कि पापा इनको दे देने के लिए, मतलब मेरे पापा को, तो ये तो दे नहीं रहे थे पापा को, पता नहीं क्यों, इनको अंदर से डर लग गया था। और ना पता इतना जल्दी ये पहुंच गया ना पटना, उस दिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे, ये तो खुद नहीं संभल रहा था, पूरा इनका ना शरीर मतलब ऐसे हो रहा था, पूरा हिल रहा था। और ना क्या हुआ ना कि उस दिन जब उनको ना पता है एक बीमारी हो गया था, उनको अचानक उनकी मौत हो गई। मतलब उनको ना बीमारी पहले से था, 8-9 महीने पहले से उनको बीमारी था, बहुत खतरनाक बीमारी था वो। आप लोग को नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को पता ही चल गया, वो बीमारी का हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बेकार बीमारी है वो साला जिसको आता है ना वो लेके ही चला जाता है इंसान को, जिसको वो बीमारी हो जाए वो चला ही जाता है, उसका इलाज ही नहीं है वो बीमारी का। तो वो तो एकदम नॉर्मल इंसान थे, ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे, सब ड्रिंक वगैरह भी कभी कुछ नहीं करते थे वो। और खाना भी खाते थे तो वो नॉर्मल खाना खाते थे, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला सब्जी नहीं खाते थे वो, ऐसा वो थे। और बहुत अच्छे थे, बहुत पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, और वो बहुत अच्छे थे। वो क्या बताएं, हम लोग के जो ससुर जी थे ना, वो हम लोग से ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग से कम बात करते थे, और जब भी बात करते थे वो हंस के ही बात करते थे हम लोगों से, और कभी भी ना जी बोल के बात करते थे, हम रिस्पेक्ट देते थे बहू लोग को भी। और कभी बहू से कुछ गलती भी हो जाए ना, खाना वाना भी ख़राब बन जाए तो माँ को बोलते थे, बहू से कभी नहीं बोलते थे। वो बहुत अच्छे थे, मेरे पापा जी बहुत अच्छे थे वो। और उनको ना नहीं लगा था कि इतना जल्दी उनको बीमारी होगा और इतने जल्दी वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो अचानक से उनको बीमारी आया और लेके चला गया। बहुत इलाज तो बहुत हुआ, बहुत वो लास्ट में जब उनको एक दवा चढ़ा वही उनको ले गया। वो हम बात अभी बताने वाले नहीं थे, हमको अच्छा नहीं लग रहा था बताना, लेकिन बहुत लोग पूछ रहे थे क्या हुआ था। तो हम सोचे चलो 10 लोग को बताने से अच्छा है कि अपना व्लॉग ही बना के डाल दो, जिसको देखना होगा देख लेगा, बाहर लोग से बताते क्या चलेंगे। तो इस वजह से, और उधर क्या हुआ था, उधर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ भी व्लॉग नहीं बना पाए। लेकिन वहाँ क्या हम बनाते, अच्छा भी नहीं लगता व्लॉग बनाना थोड़ा सा, और इसमें किसी का मन भी नहीं लगता है, फ़ोन छूने का तो मन ही नहीं कर रहा था, और ये सब तो बहुत दूर की बात है।
बहुत। तो यहाँ से क्या हुआ ना, जब इनको सुने ना कि ऐसा हुआ कि पापा जी को, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग गए पटना से फिर हम गए इधर। पहले पापा और ये दोनों चले गए थे, हम लोग को हमको लेके तो नहीं गए। मेरे हस्बैंड बोले कि जल्दी जल्दी कब ड्रेस, हम मतलब दूसरा हम ड्रेस पहने हुए थे, बोले कि जल्दी से ड्रेस चेंज करो चलो। और पता भी नहीं चला ये लोग चले गए, हमको छोड़ के। दिमाग काम नहीं करता ना उस टाइम, आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर ये लोग तो चले गए। फिर हम लोग सोचे ना कि हम तो पूरा बेचैन थे जाने के लिए। मम्मी बोली कि अभी इसको नहीं ले गए। मम्मी गुस्सा हो गई कि इसको काहे नहीं ले गए, लेकिन उस टाइम दिमाग किसी का काम नहीं करता है ना। फिर पापा बोले, बगल में एक भाई है, उनको बोले कि गाड़ी से लेके आने के लिए पटना सिटी। तो फिर हम लोग यहाँ से पटना सिटी गए 1 बजे रात को। फिर वहाँ से पापा जी को लेके सब लोग उसके बाद गाँव गए, मतलब ससुराल, गाँव वाले ससुराल। तो वहाँ गए, वहाँ भी जाने 2 ढाई 3 घंटा लग ही जाता है। तो 2 बजे निकले तो 5-6 बजे पहुँचे सुबह, शायद टाइमिंग उतना सही याद नहीं हम लोग, लेकिन 2 ढाई बजे निकले थे। हम लोग को उतना टाइम याद नहीं है ना किसी को, तो उतना हम बता नहीं पा रहे आप लोगों को। फिर उतने बजे निकले, फिर 5-6 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। और सब लोग, मेरी सासू माँ को तो मत पूछिए, बहुत अच्छी थी वो। उनको देखे ही होंगे आप लोग भी, कितना एकदम रहती थी, एकदम मेंटेन में, बहुत मेकअप में रहती थी, बहुत मतलब अच्छा लगता था। उतना एज होने के बाद भी ना वो ऐसे कहीं नहीं जाती थी। वो घर में एकदम सिंपल रहती थी और कहीं जाती थी तो एकदम बन ठन के, कोई कहता ही नहीं था। सब लोग मेरे गांव का बोलते थे ना कि एकदम सेठानी की जैसी लगती है वो, इतनी अच्छी थी वो। सुंदर भी थी, बहुत सुंदर। वो अपने जवानी में ना बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो, जैसे हम लोग सुनते हैं। अब अभी भी हैं वो, लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अजीब लगा हम लोगों को, इसलिए हम सोचे कि व्लॉग नहीं बनाएंगे इसका। हमको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब बताने में। लेकिन बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोई भी सुनता है ना कि मेरे ससुर जी की डेथ हुई, सब लोग पूछते कैसे हो गया, किसी को पता नहीं है उतना। जिसको हम बताएं बस वही लोग जान रहे हैं, किसी को पता नहीं। और थोड़ा बहुत स्टेटस लगाए थे, तो स्टेटस में उतना कौन देखेगा, व्हाट्सअप में, इंस्टा पे नहीं लगाए थे हम, बस ऐसे डाल दिए थे, शायद पोस्ट किए थे। वो काम के दिन का उनका था, 10 से 11 दिन पे जो काम होता है ना, वो उस दिन का वीडियो था फोटो में। तो वो लोग उतना नहीं समझ पाए कि कौन है। पापा जी लिख के डाले तो सब लोग पूछ रहे कौन है, तो वो भी, तो इसलिए सोचे चलो व्लॉग ही बना के डाल देते हैं थोड़ा सा। और यही सब था। उसके बाद 10 से 11 दिन हम लोग, पहली बार हम गाँव वाले ससुराल में हम 10 दिन तो उधर, और 12-13 दिन पे हम लोग, 14 दिन पे हम लोग आए यहाँ पे। पहली बार हम उतना दिन रहे थे। मैं अपने शादी में भी 2-3 दिन रहे थे, 2 दिन। तीसरा दिन तो अपने मायके आ गए, फिर मायके से पटना चले गए थे, पटना। उसके बाद पहली बार, शादी में भी जाते थे तो 1-2 दिन के लिए, किसी का शादी हुआ तो। अब तो पहली बार इतना दिन रहना पड़ा। और पता इतना वहाँ पे मन भी नहीं लग रहा था इस पर। ऐसे तो मन लग रहा था आदमी को शादी ब्याह में जाओ तो, और इस टाइम तो ऐसा सिचुएशन था कि आदमी को बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लेकिन होता है ना कि धीरे धीरे आदमी का रहते रहते मन लग जाता है। हम लोग का छोड़िए, मेरी माँ पे क्या हो रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उन पर ना, ये सब बहुत बेकार चीज़ है। भगवान ऐसा बीमारी किसी को ना दे, मेरे दुश्मन को भी ऐसा बीमारी नहीं दे, ऐसा हम बोलेंगे। क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी, आप लोग भी समझ ही क्या होंगे कि कौन सा बीमारी होगा उनको। सो ये सब बहुत हमको फालतू लगता है बीमारी। और इतना जो खाता पीता है, जो इतना ड्रिंक करता है, जो गुटखा उटका हमेशा खाते रहता है, भगवान उसको नहीं देते। लेकिन जो नहीं खाता पीता है ना, उसी को भगवान ये सब बीमारी दे रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड भी बोलते इतना लोग खाने पीने वाला, उसको नहीं हुआ बीमारी। लेकिन जो कुछ नहीं खाते पीते थे, उनको एकदम यहीं पे हो गया। होता है नॉर्मल। वो आज तक बाहर का ना, हमको लगता है कि कुछ लिट्टी वगैरह भी खरीद के नहीं खाए होंगे, मतलब हमको लगता है। और नहीं ही खाते होंगे। अगर कभी दुकान पे चले गए तो, जैसे हम लोग का हार्डवेयर का दुकान है, तो वहाँ पे चले भी गए ना पापा जी, अगर लंच नहीं जा पाया, टाइम से नहीं बन पाया, दूर था वहाँ मेरे घर से, तो वो दिन भर नहीं खाते थे। माँ जैसे वो आते थे ना, तो माँ बोलती जल्दी जल्दी खाना बनाओ, उनके आने से पहले बन जाना चाहिए खाना, ऐसा होता था। वो बाहर से कुछ पानी भी हमको लगता है नहीं खरीद के पीते होंगे। पानी तो पीना ही पड़े, वो शायद पानी पीते थे खरीद के, और खाना वाना नहीं खाते थे। पानी वानी तो पीते ही होंगे क्योंकि बाहर में ले नहीं जाते थे। लेकिन जब से उनका तबीयत खराब हो तो पानी वानी जाता था, घर से ही पानी जाता था ना। वो घर का जो भी बच्चे थे ना, सबको वही पढ़ाते थे। बस स्कूल बच्चे लोग जाते थे, स्कूल का जो भी होमवर्क होता था वो सारा पापा जी करवाते थे। और जो भी पापा जी पढ़ाते थे, एक ट्यूशन होता है ना, तो वो सुबह शाम ट्यूशन जैसा मतलब वैसा ट्यूशन में भी कोई नहीं पढ़ाएगा जितना अच्छे वो पढ़ाते थे बच्चे लोग को भी। लेकिन
पता नहीं कैसे क्या हो गया। ये सब बहुत अजीब लगता है सुन के, थोड़ा सा बता, ये सब बोलने का नहीं, ये सब का बात चलाने का मन ही नहीं करता है, वैसा होता है कभी। और ये सब से होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और पता है जब उनको सुनने के बाद ना मेरा तो अजीब सा बाप रे हो गया। तो खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल है। किसी का भी होता है ना, अगर मेरे किसी का भी होता है तो हमको ना सुन कर अजीब सा लग जाता है। हमको रोने के अलावा कुछ बचता ही नहीं मेरे पास। चिल्ला चिल्ला के हम खूब रोते हैं, ऐसा होता है मेरे साथ। कुछ भी होता है, कुछ भी अगर हम सुन लेते हैं ना थोड़ा सा, तो हमको अजीब सा बेचैनी, अगर ऐसा कुछ हो गया ना, जब तक हमको एक एक चीज़ पता नहीं चलेगा ना, तो हमको अजीब सा मेरा दिमाग में लगेगा कि हम पागल हो जाएंगे। ऐसा होता है मेरे साथ, कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। बहुत ऐसा हम लोग के घर में हुआ है बहुत। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद सब कुछ हो गया। और वहाँ जाने के बाद बस इतना बताते पापा जी के बारे में, और हम कभी बाद में बताएंगे, इसका बात नहीं बताएंगे। मेरे पापा जी बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छे थे। उनको उनके बारे में बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, बहुत अच्छे थे। और ना ही उनका कभी आप लोग फ़ोटो देखे होंगे कहीं। मेरी सासू माँ का तो आप लोग देखे ही होंगे, हर व्लॉग में देखे होंगे, हर वो डांस वांस भी हम वाला भी वीडियो में देखे होंगे आप लोग, लेकिन मेरे पापा जी का कहीं नहीं देखे होंगे। और डाल देंगे हम साइड में फ़ोटो, भी देख लीजिएगा पापा जी का फ़ोटो। वो एकदम वो किसी से बात भी इतना नहीं करते थे, एकदम नॉर्मल। इतना धीरे बोलते थे ना कि उनका ना आवाज़ सुनने में हमको डर लगता था। बाप रे, हम भाजी से बुलाते थे ना कि ऐसे बोलते थे, हम बताते हैं आप लोगों को। जैसे बच्चे लोग हैं ना, तो बच्चे लोग से बोलेंगे कि जाओ आसना आंटी को बुला के ले आओ। पढ़ाई जब बच्चा लोग करता था सामने, तब तो वही मेरी प्रीशा कुछ करती थी ना, खेलती थी, बोलती थी ज़्यादा, तो या फिर कुछ भी करती थी, तो बोलते थे जाओ आसना आंटी को बुला के ले आओ। बच्चे लोग आएंगे, आसना आंटी चलिए बाबा जी बुला रहे हैं। जाएंगे ऊपर, बोलेंगे ए जी इधर आइए, ऐसे बोलते थे। देखिए ना, मेरी प्रीशा को रुखी बोलते थे, ऐसे प्यार से। देखिए ना, रुखी सबसे तेज होगी, सब बच्चा से तेज होगी, ऐसे बोलते थे मेरे पापा जी। कि सबको तो पानी पिला के रख दी है, बड़ी बदमाशी करती है। और हाँ, मानते भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। कभी ना गर्मी के टाइम में हम लोग छत पे सोए हुए हैं, हम लोग, सासू माँ, भाभी, सब लोग सोए हुए हैं। एक बार पिछली बार गर्मी में क्या हुआ था, और प्रीशा रोने लगी रात में 2 बजे, पता नहीं क्यों रोने लगी थी अचानक, 1:30-2 बज रहा था। पापा जी आए, गोद में लेके चले गए, अपने पास सुला लिए पापा जी। ऐसे थे वो, बहुत मानते थे बेटी लोग को, चाहे बेटा लोग को बहुत मानते थे, पोता पोती सबको मानते थे। और कभी हम लोग से कुछ ख़राब हो जाता खाना वाना ना, तो कभी बोलने नहीं आते थे कि ऐसा हो गया। मम्मी से बोलेंगे कि आज दाल ख़राब हो गया था, सब्जी ऐसे बता रहे आप लोगों को, सब्जी ख़राब हो गया था थोड़ा सा, ऐसे बोलते थे कि तुम बनाना कल से, ऐसे बोलते थे मम्मी को। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है। अब उनको हाँ ये हुआ कि उनको कष्ट नहीं हुआ, जो बीमारी हुआ, जो 8 महीना जो उनको दर्द था। और पता है वो ना 3-4 महीने से शायद कि ज़्यादा हो गया था, वो लिक्विड पे थे, वो खाना वाना नहीं खा रहे थे। मम्मी ही वो मिक्सी में वो दूध रोटी ये सब उसको पीस के देती थी, तो खाते थे वो। और दलिया वगैरह ये सब लिक्विड पे वो थे खाना। उनको तो दाल चावल खाए हुए बहुत दिन हो गए थे। मेरे पापा जी बोलते थे ना, मम्मी हमको बताई, सासू माँ इस बार, कि बोलते थे ना कि हम ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले हमको तुम दाल चावल देना, ऐसे बोलते थे मेरे पापा। उनका दाल चावल एकदम, दाल चावल भुजिया ऐसे उनका फेवरेट था। चोखा ये सब सादा खाना वो ज़्यादा पसंद कर। और सब्जी भी चाहिए ना तो उनको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, एकदम टेस्टी चाहिए, लेकिन उनको इतना ही चाहिए। बोलते थे क्वांटिटी एकदम कम ही हो लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए, ऐसे बोलते थे पापा जी। याद है हम लोग को, लेकिन हम लोग से ना उतना बात नहीं करते, एकदम कम धीरे बोलते थे। और कभी कभी बुलाते थे ना तो भाई बोलते थे जाइए ना पापा जी बुला रहे हैं, जैसे कोई काम से। अब हम ही को नहीं, कब किसी को भी बुलाते थे कि जाओ किसी को बुला के ले, आंटी चाहे मम्मी, बच्चे लोग को बोलते थे आंटी को बुलाओ, चाहे मम्मी को बुलाओ, चाहे ताई जी को बुलाओ। तो भाई बोलते जाइए ना थोड़ा सा, पापा जी बुला रहे, कोई काम होगा। अपने भाभी हमको नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको सुनाई ही नहीं देता पापा जी का आवाज़। वैसे मेरा कान थोड़ा ये कान क्या, वो उनको सुनाई नहीं देता उनका बात, एकदम जी जी बोलना पड़ेगा उनके पास, तो बोलेंगे ऐसे। लेकिन बहुत धीरे बोलते थे, उनका आवाज़ सुनाई नहीं देता। फ़ोन पे ना कभी हम उतना अच्छे से बात ही नहीं कर पाते। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, तो इस टाइम बात कर लेते थे पापा जी से। पापा जी ठीक है बोलते थे, जी हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक है ना, ऐसे बोलते थे। और हम लोग को बोलते सोनपुर वाली कन्या, ऐसे बोलते थे हम लोग को, जो जहाँ की हैं उनको ऐसे बोलते थे। बहुत अच्छे थे वो। लेकिन अभी तो हम नहीं गए वहाँ पे उनके डेथ होने के बाद,
अब गांव से डायरेक्ट यहाँ आ गए थे क्योंकि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। उसके बाद मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मम्मी का, क्योंकि ना मम्मी को ये बात बता दे रहे हैं, जैसे ना वहाँ पे 7-8 दिन हुआ होगा, तो क्या हुआ ना कि मेरे पापा जी को डेथ की 7-8 दिन हुआ था वहाँ पे। तो हुआ ना कि मम्मी लोग पार्टी में गई थी यहाँ से, मेरे मायके, हाँ पार्टी में गई थी। वहाँ से आने के बाद ना बाइक से थे मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, और ट्रैक्टर वाला आया ना, और मेरे पापा पेट्रोल लेके जा ही रहे थे, बस रॉन्ग साइड से आके ट्रैक्टर वाला मार दिया धक्का। तो कुछ हुआ नहीं, बस मेरी मम्मी का ना ये एकदम चिपटा हो गया था, ऐसे पूरा धंस गया था ये। और ना अभी भी आईब्रो ना ऐसे मम्मी का ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा हल्का ऊपर हल्का नीचे हो गया। और जो इसका ना ये दब गया था पूरा। और मेरी बहन ना रो के कॉल की इनको, पहले मेरे पे की, हम नहीं उठा पाए, फिर इन पे की। इनको लगा ना कि सलोनी फ़ोन करी, जरूर कुछ हुआ, तभी तो रात में फ़ोन कर दी है। वो लोग ही पार्टी में गई थी, लेकिन वो लोग दूसरे कार में थी, और ये लोग इधर से था। तो ऐसा तो कॉल आया हम लोगों को, तो हम लोग फिर, हमको तो बाप रे, हम इतना रो रहे थे ना, इतना चिल्ला रहे थे ना, बाप रे, सब लोग नीचे से ऊपर आ गया। हाँ, हम लोग भाभी लोग ऊपर सोए हुए थे, और ये लोग तो निकल गए थे। ये मेरे बड़े वाले जीजू, मेरे बड़े वाले जेठ, 3 जेठ जी, मतलब तीनों भसुर निकल गए थे, और वो नंदोई और मेरे हस्बैंड, तीनों लोग निकल गए वहाँ से 4 व्हीलर से देखने के लिए मम्मी को। हमको ले ही नहीं गए ये लोग। मम्मी लोग बोली कि ना ले जा इनका के, फिर भी नहीं ले गए हम लोग हमको ये। फिर पता चला कि नहीं ठीक है, ये लोग हॉस्पिटल, पुलिस लोग हॉस्पिटल ले गए। मम्मी के पापा बेहोश थे। मेरा भाई कॉल किया मेरी बहन को कि ऐसे हो गया, मेरी बहन कॉल की कि जीजा जी ऐसे हो गया, तो हम लोग गए, ये लोग गए फिर हॉस्पिटल, पुलिस लोग हॉस्पिटल ले गए थे इनको, मम्मी पापा को। फिर जाके मेरे घर से सब लोग गए यहाँ से, मतलब मेरे मायके से चाचा ये लोग भी गए, उन लोग को कॉल आया। फिर वहाँ से मेरा भाई किया होगा, चाहे कोई किया होगा, बहन के लोग। फिर यहाँ से फिर वहाँ से हॉस्पिटल में सब छोड़ दिया, मतलब ठीक नॉर्मल था, छोड़ दिया। फिर पापा का बस पापा का पैर में चोट था, और पूरा बॉडी में तो चोट हो गई, मम्मी का बस यहाँ पे चोट था। इसके दर्द से ना ये ना पूरा एकदम काला हो गया था, एकदम काला, क्या बताया, मतलब अजीब सा, और अंदर ना रेड सा, मतलब अजीब हो गया, पूरा रेडनेस अंदर हो गया, लगा ना कि ब्लड निकल जाएगा, वैसे हो गया था पूरा आँख। अब तो वो गर्म पानी से ऐसे करके सेक के वो सब सही कर ली मम्मी। और सब ऐसा हो गया था ना इस पर हम लोग के साथ, मतलब पापा जी के मरने के बाद ना बहुत, लेकिन किसी को ना कुछ हुआ नहीं, वो डेथ की तो। और पता है एक दिन बीच में क्या हुआ, जैसे पापा जी की डेथ होने के बाद हम लोग गाँव में ही थे, तो मेरी भाभी का जो बच्चे थे, और पूरा हम कहानी है बता दे रहे हैं, और वो ना मेरे मतलब बेटा ही लगेंगे वो, तो मेरे बड़े वाले भाभी का बेटा, वो भैया लोग जा रहे थे कुछ लाने मार्केट, सब्जी उब्जी, और पीछे से जाके ना मतलब उनका बेटा पीछे से बाइक पकड़ लिया, और ना कुछ दूर तक चला गया, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ा सा पैर में ये हुआ। ऐसा होता ना, पापा जी मर गए, लेकिन ना किसी का कुछ लिए नहीं आज तक मेरे पापा जी, ऐसा हुआ। तो वो मरने के बाद किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं मेरे पापा जी, ऐसा हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े। मेरे पापा मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, बच गए। फिर उधर मेरी भाभी के बेटा के साथ ऐसा हुआ, कुछ नहीं, हल्का सा बस पैर में चोट आ गया, और बस थोड़ा बहुत इधर उधर रगड़ा गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ किसी को। पापा जी किसी को कुछ बिगाड़े ही नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे बहुत, लेकिन कैसे हो गया उनके साथ। अब जाएंगे हम भी 1-2 दिन में पटना, तो वहाँ भी दिखाएंगे। और माँ से हम रोज़ बात करते कंटिन्यू, एक दिन भी बीच हो जाता है थोड़ा सा, वो भी कभी इधर उधर प्रीसा की वजह से, प्रीसा फ़ोन ले लेती है ना, इससे बात नहीं हो पाता, लेकिन कंटिन्यू करते हैं, सोचते कि कर ले, लेकिन सब कुछ वहाँ पे है ही, भाभी लोग सब लोग, तो कुछ थोड़ी होगा उनको। लेकिन होता है ना कि एक अंदर से बोलती है ना कि शाम में जब उनका दुकान के आने का टाइम होता था, तो सिर्फ अजीब लगता है, उस टाइम लगता है ना कि वो आ रहा है कहीं से, पैर हाथ पोछे, बहुत सफाई रहते थे, बहुत सफाई रहते थे। उतना एज उनका हो गया था, 78 हो गया था उनका एज। कोई बात नहीं, बस हम इतना बता दिया आप लोगों को, 18-20 मिनट का ब्लॉग हो गया। कोई बात नहीं, बस हम इतना ही ये ब्लॉग पोस्ट करेंगे, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं आता था। सो और गाइज, ये ब्लॉग सुनने के बाद सबका रूह कांप जाएगा ना, क्या बताएं। कोई बात नहीं, उनके साथ ही नहीं हर कोई के साथ होता है, लेकिन क्या कर सकता है अब कोई, उसको तो बुला नहीं सकता है, वो तो जाने वाला चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब उनका नाम निशान सब ख़त्म हो गया। मेरे पापा जी का नाम था नग नारायण सिंह,
और उनको ना सब ये भाभी के बच्चे लोग से पूछेंगे नाम क्या बाबा जी का, NN सिंह। वो NN सिंह बताते सब लोग को, बहुत अच्छे थे, क्या बताए। कोई बात नहीं, चलिए हम ब्लॉग करते हैं पे इन, और फिर जो भी होगा इधर उधर बात हम फिर बाद में बताएंगे, जो भी छोटा बड़ा होगा बात सब बाद में बताएंगे। और वो बस आप लोग इतना जानिए कि बहुत अच्छे इंसान थे वो, उनका फ़ोटो ही मेंशन कर दिए, आप देख लिए होंगे। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।